पवित्र वानी नगर में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली हैं आप और हम सभी जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। जिस पवित्र महीने में भगवान शिव, भगवान बृहस्पति संपूर्ण नवग्रह भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, ऐसे पवित्र माघ महीने के अंतर्गत आप और हम सभी भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली हैं जायसवाल परिवार। श्री लक्ष्मी देवी, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्री सुरेश जी जायसवाल परिवार, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्री सुरेश जी जायसवाल, श्री दीपक जी, गोविंद प्रसाद जी जायसवाल, श्रीमती दीप्ति दिखोने जी जायसवाल, श्री राजकुमार सुरेश जी जायसवाल, श्रीमती श्रद्धा राजकुमार जी जायसवाल। ये पवित्र कथा के मुख्य यजमान जो दिन रात लगे रहे इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन हेतु, स्मृति में श्री सुरेश गोविंद प्रसाद जी जायसवाल एवं किशन बाबू चिरंजी लाल जी जायसवाल की स्मृति में ये पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य हमको मिला है। श्री राजकुमार जी सुरेश जी जायसवाल एक वर्ष पहले इस कथा को लिया गया और दिन रात इस कथा के लिए परिश्रम करते रहे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्रद्धा जायसवाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, जो कदम से कदम मिलाकर श्री राजकुमार जी जायसवाल जी के साथ इस पवित्र कथा की तैयारी में दिन रात लगी रही और आज ये कथा वानी में हो रही है। इस कथा का नाम काशी शिव महापुराण की कथा रखा गया। कई लोगों को संशय भी हुआ, कहा गुरुजी आप क्या काशी में जाकर शिव पुराण की कथा कर रहे हो? हमने कहा नहीं, इस कथा का नाम श्री काशी शिव महापुराण की कथा है। इस कथा का नाम श्री काशी शिव महापुराण की कथा है। तो कहा गुरुजी वानी में ये कथा हो रही है और इसका नाम काशी शिव पुराण क्यों रखा? हमने कहा कि श्री राजकुमार जी जायसवाल जी के यहाँ उनकी धर्मपत्नी के गर्भ से जो बेटी ने जन्म लिया है उसने संपूर्ण शिव महापुराण की कथा को सुना और उस बेटी का नाम काशी रखा, इसलिए काशी शिव पुराण की कथा का। आज के ज़माने में बच्चों का जो नाम रखते हैं, बच्चों का जो नामकरण संस्कार किया जाता है,
वो ऐसे विचित्र विचित्र नाम रख देते हैं जिन नामों के बल पर मोक्ष का अनुभव ही नहीं है। अब टिक्कू नाम से कोई टिका रहेगा कि जाएगा? अब कोई टिक्कू नाम रख दे, टिक्कू नाम रख दे, तो इससे क्या मतलब है? हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा आती है। और आप सबने सुन रखी है उसको, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अजामिल की कथा को नहीं सुना हो या कथा का धारण नहीं करा होगा। बहुत अच्छा ब्राह्मण था अजामिल, बहुत अच्छा। कहते इतना भजन करता था वो, इतना नाम स्मरण करता, भजन करता, कीर्तन करता, मंत्र जाप करता, नाम जाप करता, नाम कीर्तन में डूबा रहता। कोई गलत संगत अजामिल की थी ही नहीं। कुछ अच्छी कृपा होती है ना परमात्मा की, भगवान की जब बहुत बहुत कृपा हो, बहुत कृपा, तब समझना कि कोई अच्छे दरवाजे पर, अच्छी जगह पर अपन पहुंच गए। जैसे आप सब अगर आज शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तो तुम यहां से जाने के बाद कोई तुमसे पूछे कि तू तो अमरावती रहती है, तू नागपुर रहती है, तू यहाँ रहती है, कहाँ गई थी? तो कह देना हम तो कोयले की खदान में से हीरा ढूंढने गए थे। अब यहाँ सबसे ज्यादा व्यापार किस चीज का है? यहाँ खदानें हैं कोयले की, और कोयला ही कोयला यहाँ निकलता। अब कोयले की खदान में ही हीरा मिलता है। बस हीरा को परखैया चाहिए कि वो परखदार हीरे को पहचान जाए कि ये हीरा है। जो नहीं जानता वो हीरे को यूं ही कोयले में ही बेच देता। कोई कोई अगर उस खदान में जो रहता है, खदान खोदने वाला जो रहता है, खदान का मालिक जो रहता है, अगर वो परखैया है तो उसको समझ में आ जाता है कि इस कोयले की खदान में एक छोटा सा कंकर मिला है, और वो कंकर साधारण नहीं है, कोहिनूर हीरा है। बस वो पहचान जाए। उसकी दृष्टि, उसके नेत्र, उसकी आंखें अगर वो हीरे को पहचान जाए तो समझ लो कि वो कोई परखैया अच्छा है, जिसने इसको परख कर लिया है, जिसने इसको परखा है, जो इसको परख चुका है। जो परखैया नहीं होता, जिसमें परख नहीं होती, वो कोयले की खदान में हीरा उसके हाथ में अगर आ भी जाता है तो कंकर समझकर वो फेंक देता है। परखैया होगा तो हीरे की कीमत को जानेगा। बानी में इतने सारे भक्त रहते हैं, यवतमाल जिले में इतने सारे लोग रहते हैं, सबकी सब शिव महापुराण के परखदार नहीं होंगे। हीरे को परखने वाले यहां बैठे हुए हैं, जो हीरे को परखते हैं कि शिव पुराण है क्या। कोई कहेगा गुरुजी 5 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा 10 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा 20 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा पैदल चलना पड़ेगा, कोई कहेगा इतना पैदल चलना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जो शंकर जी की शिव पुराण की कथा तक पैदल चल लेता है, फिर उसको बैकुंठ तक पैदल नहीं जाना पड़ता, नंदी पर बैठकर ही जाता है। फिर वो सहज नहीं है, साधारण नहीं है, उसमें कोई सहजता नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते सांस, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार
ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अगर आप बैठे हैं भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए, भगवान शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारने के लिए, परखदार है, परख ही आया। हीरे की खदान में से कंकर बहुत निकलेंगे, उसमें से हीरे को परखना, हीरे को जानना है क्या ये हीरा श्रेष्ठ है, ये हमारे काम का है, क्या ये हीरा श्रेष्ठ है, क्या ये हमारे काम का है, उसको परखना पड़ेगा। अजामिल भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, उसका मन बिना भगवान के लगता ही नहीं था। एक मिनट भी परमात्मा के बिना नहीं रह पाता है। कई लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, टीवियों पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइलों पर कथा सुन रहे हैं, उसमें कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं टीवियों के सामने जिनका मन बिना शिव पुराण के एक मिनट भी नहीं रहता। उसमें से आप भी हैं, आप कोई अलग से नहीं है, आप भी उसी में ही हो। चैनल बदल बदल के ढूंढा करते हो, कौन से चैनल पे आ रहा है, देखना जरा, 1 बज गई, महाराज दिख रहा है क्या? कई लोगों ने पूछ भी लिया, कौन? वो सीवर वाला पागल आ रहा है, देखो जरा, वो बस वो देखो जरा, वो सीवर वाला दिख रहा है क्या? चैनल बदला। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम रिमोट लेके बैठते हो और चैनल चेंज कर 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 देखते हो कि सीवर वाला महाराज आ रहा है क्या, कथा आ रही है क्या, शिवपुराण आ रही है क्या? चैनल चेंज कर करके देखते हो। बस मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु त्रिकालदर्शी भी ऐसा ही है, वो भी टार्च लेकर तुम्हें ढूंढता रहता है क्या मेरा भगत यहां रहता है क्या? वो भी ढूंढ रहा है, तुम भी ढूंढ रहे हो। अभी भटिंडा पंजाब में कथा थी, तो वहां पर हमने कथा में वर्णन किया संत शिरोमणि श्री गुरु नानक देव जी का, और वर्णन किया उनके शिष्य बाले का। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा, जैसे हम ईश्वर को खोजते हैं, क्या ईश्वर हमें खोजता है? भटिंडा पंजाब की कथा में ये प्रसंग आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा। बाले कह रहा है गुरु नानक देव जी से, जैसे हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, क्या ईश्वर हमको ढूंढ रहा है? गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं कि हमको ईश्वर को ढूंढने में जितना समय लगता है, हम ईश्वर को जितना ढूंढने में समय लगाते हैं, भगवान गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं उससे दुगना समय भगवान को, अपने भक्त को छांटने में लग जाता है। क्या ये मेरा भक्त है, और क्या ये भगवान की अविरल भक्ति को प्रदान करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, भगवत नाम जप करने वाला,
भगवान की विरल भक्ति में डूबने वाला है, उसको छांटना है, उनको उसको बीनना है उनको। अब आजकल की बहुओं को तो सब सामान जो है ना बड़ा सरलता में मिलने लगा। मॉल में जाओ, दुकान पे जाओ, छटा छटाया बिना बिनाया तिल्ली मिल जाती है। तिल, पहले के ज़माने में तो तिल अगर आता था तो यहाँ पर माताएं बुजुर्ग बैठी होंगी, बड़ी बड़ी माताएं बैठी होंगी, और कई बड़ी बड़ी जेठानियाँ और नंदे आदिक आदिक जो बैठी होंगी, उनको मालूम होगा तिल लेकर आओ। फिर उसको बोले जरा, लड्डू बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? तिल को पहले धोना पड़ता है, धो के फिर सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद वापिस छांटना पड़ता है, छांटने के बाद फिर उसको वापिस चलनी से चालना पड़ता है, छानने के बाद में फिर लड्डू बनाए जाते हैं। आज के ज़माने में तो तुरंत बाजार से गई बिनी बिनाई तिल्ली आ गई, धोने की जरूरत नहीं, तिल्ली आई, लड्डू बनाया और निपटा निपटू के। कितनी जल्दी। अब किसी ने ये कथा किसी ने सुन ली और सुनने के बाद किसी ने कहा गुरुजी आप कहते हो आज के ज़माने में बिल्कुल एकदम क्विकली काम है, चुटकी बजाते से ही काम हो जाए, एक बार बस फोन करो पिज़्ज़ा तुम्हारे सामने है, फोन करा तुम्हारे सामने नाश्ता आ गया, फोन करा तुम्हारे सामने भोजन आ गया, फोन करा तुम्हारे सामने ये आ गया। अब जैसे व्यक्ति तुरंत कोई ना कोई चीज को प्राप्त कर लेता है, तो क्या व्यक्ति के कर्म का दंड, पाप और पुण्य का फल भी जल्दी मिलने लगा क्या संसार सागर में, कलयुग में? हमने कहा बिल्कुल। पहले के समय में भगवान के पास में भी एक मोटी मोटी फाइल होती थी, फिर उसमें देखते थे लीलाबाई ने क्या क्या करा, कमलाबाई ने क्या क्या करा, भैरू सिंह ने क्या क्या करा, जगदम्बा ने क्या क्या करा, उसमें देखा जाता था। अब भगवान भी लैपटॉप रखने लगे, अब भगवान के पास में भी लैपटॉप है। भगवान बस तुमने अच्छा कर्म करा, तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी के लिए अच्छा करा, किसी को दवाई की जरूरत है और तुमने उसके लिए 2 रुपए की दवाई निकालकर उसको दवा दे दी, आपने किसी गिरते हुए व्यक्ति को संभाल लिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, किसी का साथ आपने दे दिया, तो निश्चित है भगवान के पास एक लैपटॉप रखा हुआ है, वो क्लिक करता है और तुम्हारे पुण्य तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया सत्कर्म, तुम्हारा किया गया पुण्य, तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया सत्कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हमारे पुण्य प्रबल होते हैं तब कुछ अच्छा होता है, हमारे पाप प्रबल होते हैं तो हम सत्संग से दूर हो जाते हैं। हम माननीय राजकुमार जी जायसवाल जी को, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को धन्यवाद देते हैं। आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके घर के बुजुर्गों की, आपके दादा परदादा की पुण्याई है, आपके माता पिता की पुण्याई है।
जो ये शिव महापुराण की कथा एक जायसवाल परिवार के अंतर्गत हो रही है और वानी जैसे क्षेत्र में हो रही है। कमाया कमाया कमाया, कमाओ ढेर, और कमाने के बाद मालूम पड़ा सब ले जाकर कहीं ना कहीं लगा दिया, कहीं बीमारी में लग गया, व्यर्थ में लग गया, कहीं कहीं डूब गया, कोई पैसा गलत जगह पर चले गया, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। आज अपने जीवन की समझ लेना कि आपके दादा परदादा की कृपा, आपके माता पिता की कृपा, आपकी पुण्याई सामने आई होगी, आपके माता पिता की पुण्याई सामने आई होगी, आपके दादा परदादा की पुण्याई आपके सामने आई होगी, जिस पुण्याई के बल पर जायसवाल परिवार में ये शिव पुराण की कथा हो रही है। आज पूरे जायसवाल, जैसे राम जी आए और पूरे देश ने दिवाली मनाई, ऐसा जायसवाल परिवार को आज दिवाली मनाना चाहिए कि शिव महापुराण अपने परिवार में आए। दुनिया तरस रही है, दुनिया। और जितने यहां बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को जितने भक्त श्रवण कर रहे हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि हम भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए उनके पंडाल में विराजमान हैं। थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है, पैदल चलना हो सकता है, थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है कि कथा सुनने जाना है, पर यह मानकर चलना कि उसकी कृपा हुई है जो हमारा हाथ पकड़कर हमको यहां तक बुला लिया है। उसकी कृपा है, उसकी उदारता। कितना कितना भाग्य। अभी अभी अयोध्या में 22 जनवरी को राम जी विराजमान हुए हैं। कितना वहां बैठे हुए जितने संत साधु गुरुजन, जिन जिन को आमंत्रित किया गया था और जो उस पंडाल में राम जी के उस प्रतिष्ठा के साक्षी बने, वो कितने भाग्यशाली होंगे कि भगवान राम ने कृपा कर कर उनके प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने का मौका दिया। और धन्यवाद देता हूं राम मंदिर ट्रस्ट को, जिन्होंने हमको भी उस राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने का सौभाग्य प्रदान किया। हम भी, ये भगवान की कृपा है, बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता, दया है। तो कहीं हमारे पुण्य प्रबल हुए हैं, और जब पुण्य प्रबल होते हैं तब कुछ अच्छा होता है। बिना पुण्य प्रबल के कुछ नहीं हो सकता। सब अपने अपने घर में सो रहे होंगे, जाने का मन भी बनाया होगा कि मुझे जाना है वानी में कथा सुनने के लिए। कई कई माताएं तो ऐसी बैठी होंगी, कई कई भाई ऐसे बैठे होंगे जिनका तो आने का ही नहीं था, मालूम पड़े दूसरे का टिकट कैंसिल हुआ और ये आ गई। तो ऐसे भी इस कथा में बैठे होंगे। तो कहीं परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, बाबा की जिस पर कृपा होती है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिसकी झोली खुशियों से भरने वाला होता है, उसी को खींचकर कथा के पंडाल तक बुला लेता है, उसी को खींचकर बुला। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस अपने जीवन की साक्षिता, भगवान की परमात्मा की भक्ति आगे रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन
शंभो मैं तेरी भगत हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ीगा मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी भगत। कहीं पुण्य है हमारे, अपने माता पिता के पुण्य प्रबल होते हैं तब ये कथा पहुंचती है, अपने पूर्वजों के पुण्य प्रबल होते हैं तब ये कथा पहुंचती है। राजकुमार जी जायसवाल जी की धर्म पत्नी जीजीबाई श्रद्धा, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल, एक साल से जब से कथा ली है कि गुरुजी हमने देखा है कथा होने वाली रहती है और कथा कैंसिल होकर दूसरी जगह चली जाती है, कहीं हमारी वाणी की कथा कैंसिल ना हो, इसलिए एक साल से मुख में शक्कर मीठा नहीं लिया। एक साल मीठा ही नहीं खाया। मीठा खाऊंगी जब गुरुजी हमारे वाणी में आ जाएंगे, शिव पुराण चालू हो जाएगी, तब मीठा खाना प्रारंभ करेंगे। ये एक विश्वास शिव के प्रति, एक भरोसा शंकर के प्रति, एक दृढ़ता महादेव के प्रति होना चाहिए। और खाली नहीं जाओगे, यहां जितने आए हो ना, अगर दिल से शिव पुराण की पूरी 7 दिन मिले हैं, लोगों को 5 दिन की शिव पुराण मिलती है, यहाँ वानी वालों को, यवतमाल जिले वालों को 7 दिन मिले हैं, खाली नहीं जाओगे, बाबा भर कर भेजे। 7 दिन अपने जीवन को आनंदित करने के मिले, खाली नहीं। पुण्य प्रबल करे। अजामिल भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, भगवान के भजन में डूबा रहता था, भगवान के नाम स्मरण में डूबा रहता था। समय निकल गया अजामिल का, और समय निकलने के बाद में हमारे पुण्य और पाप हमारे साथ में चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर। किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, आपके पुण्य है। किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, आपके पाप है। आप दिन रात किसी को कोस रहे हो, आप दिन रात किसी को गाली दे रहे हो, आप दिन रात किसी को अपशब्द कर रहे हो, समझ लेना हमारे पूर्व के पाप अभी भी हमारे शरीर में रह गए, इसलिए हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा। हम उसमें बुराइयां ढूंढ रहे हैं, हम अपशब्द कह रहे हैं, हम ताने दे रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हमारा टेढ़ा बोल रहे हैं। हमारे भीतर वो पाप रह गया अभी भी, हमारे भीतर वो पाप अभी भी रह गया, हमारे भीतर वो पाप कर्म अभी भी रह गया। और यदि हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म ये नहीं है कि तुम श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचो, किसी को श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचा देना भी श्रेष्ठ कर्म है। एक गांव का व्यक्ति शहर में आ गया और उसके पास में एक छोटा सा कार्ड था उसके बेटे का, वो लेके घूम रहा था। घूमते घूमते वो अदालत के सामने पहुंचा। वहीं पर एक वकील साहब केस हार के बाहर खड़े हुए थे, काला कोट पहने थे।
केसार गए थे। उन्होंने, गांव का व्यक्ति था, उसने पूछ लिया, ए भाऊ, ये मेरा बेटे का एड्रेस है, बता देना मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। इतने में वकील साहब तो केस हारे हुए थे, उसको गुस्सा आ रहा था और वकील को गुस्सा आ रहा था, केस हार के बाहर निकला था। इतने में ये उसके प्राण खाने पहुंच गए, बता देना भाई मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। वकील ने कहा, भाग यहां से। आ गया कहां से, भाग। जो वकील ने हाथ कर कर भगाया उसको, भाग यहां से। उस व्यक्ति को लगा कि वकील साहब ने कहा है यहां मेरा बेटा मिलेगा, वो उसी रास्ते पर चले गया जहां वकील ने हाथ करा था। पूछते 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 वहां तक गया, आगे एक कथा हो रही थी भगवान की, उसमें जाकर बैठ गया। कहीं शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गया। कथा चालू हो गई। कथा होने के बाद में आरती हो गई। आरती होने के बाद वह प्रणाम कर कर जाने लगा। जैसे बाहर निकला रोड पर, इतने में उसका बेटा गाड़ी से निकल रहा था। उसने अपने बाप को पहचान लिया, पिता को पहचान लिया। पिता को पहचान कर प्रणाम कर कर कहा, पिताजी आप यहाँ? बेटा भगवान भला करे वह वकील का, उसने मुझे इशारा करके बताया था कि इधर तेरा बेटा मिलेगा और तू मुझे मिल गया। अब उसको क्या मालूम कि वकील ने बेटे का एड्रेस नहीं बताया था, उसने तो भगाया था। अब 2-4 साल बाद वकील साहब निपट गए, प्राण छूट गए, ऊपर गए। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पाप पुण्य गिनो। चित्रगुप्त महाराज ने उसके पाप पुण्य गिने तो इसने पाप ही पाप करा, कोई पुण्य करा ही नहीं। दिन भर झूठ बोलता था, दिन भर अपशब्द कहता था, दिन भर गालियां देता था, दिन भर आड़ा तड़ा बोलता था, तो उसको नरक के लिए भेज दिया जाए। इसने कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य एक ना एक पुण्य जरूर करता है, इसने कौन सा पुण्य करा वो छाटो। चित्रगुप्त महाराज बोले, इसने कोई पुण्य करा ही नहीं, कोई पुण्य नहीं करा इसने। पुण्य नहीं करा? नहीं। धर्मराज ने फाइल मंगवाई और फाइल देखना प्रारंभ करी, तब धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है। एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था, इसलिए इसका वो पुण्य खाते में आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज ने कहा पुण्य मुण्य नहीं करा, उसने तो गांव के व्यक्ति को भगाया था। भले भगाया था, हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर ही करा था ना। तो क्या करा जाए, एक काम करो, इसने गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता दिखाया था, इसको वैकुंठ का रास्ता दिखा दिया जाए, बस इतना सा इसके साथ कर दिया जाए। अब पुण्य देखिए कितना प्रबल, हमारा पाप हमारा पुण्य हमारे साथ में चलता है, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहा होता। हमारा पाप और हमारा पुण्य हमारे साथ में चला। आप अच्छा करेंगे, अच्छी जगह पहुंचेंगे। कुछ पुण्य आप यहाँ शिव पुराण की कथा में वाणी पहुंचे हैं ना, अपने अड़ोसन पड़ोसन, अड़ोसन पड़ोसन जानते हो ना, इधर वाली अड़ोसन, इधर वाली पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन। तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को भी बताते हुए आया करो, हम जा रहे हैं। बता के आई कि नहीं आई? अरे बोलो तो, बताया ना हम जा रहे हैं। वो पूछे कहाँ जा रही है? वानी जा रहे हैं। क्यों? कथा हो रही है ना, 1 बजे से 4 बजे तक शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है, 27 तारीख से 2 फरवरी तक चलेगी। अच्छा, तो उसके मन में भी, और रोज 2 फोटो खींच के और उसके ही व्हाट्सएप पर उसी के अब भोजन करते हुए, नाचते हुए और कथा का आनंद लेते हुए, तो उसके भी हृदय में शंकर की अविरल भक्ति धीरे 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 जागृत होगी। वो भी अपने पति से कहेगी, ये जी सुनो तो क्या, वो पड़ोस में रहती ना बिमला, हाँ बनी गई है कथा सुनने के लिए, अपन भी चलें। इतने में पति बोलेगा एक दिन की छुट्टी मार के चले, इसमें क्या दिक्कत है? अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू
बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है। भगवान पुण्य और पाप हमारे दोनों साथ में चलते हैं। जब हमारा पुण्य प्रबल होता है तो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारा पाप प्रबल होता है तो हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। साउंड बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है आज का, उसका मिठास लाइए ना भाई साउंड में। हमारे पाप और हमारे पुण्य दोनों हमारे साथ चल रहे हैं। हमारा पाप भी हमारे साथ में चल रहा है और हमारा पुण्य भी हमारे साथ में चल रहा है। पुण्य को प्रबल करिए। हमारा पुण्य जितना जितना प्रबल होगा, परमात्मा की अविरल भक्ति हमारे पास में होगी। अविरल भक्ति। अजामिल भक्त है भगवान का, भक्त। अजामिल भगवान का भक्त है, भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता है। पर एक गलती अजामिल से हो गई, एक गलती अजामिल से। एलईडी नहीं चल रही है क्या पीछे की? एलईडी चालू करवाइए, एलईडी वाले पीछे की एलईडियां चालू करिए। एलईडी वाले एलईडी चालू करें पीछे की। अजामिल की एक गलती अजामिल को पाप कर्म की ओर लेकर चली। एक गलती। क्या करा अजामिल ने? था पुण्यवान, था भगवान का भजन करने वाला, था भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान की विरल भक्ति में डूबने वाला था अजामिल। एक बार उसके नगर में, उसके गांव में, उसके शहर में एक वेश्या आकर रहने लगी। एक वेश्या उसके नगर में आ गई और वो निवास कर रही। बहुत परीक्षा लेता है भगवान, बहुत परीक्षा। परीक्षा लेने में परमात्मा कभी पीछे नहीं हटता। बस इतना जरूर याद रखना कि वो परीक्षा लेता है, वो परीक्षा लेने में अगर पीछे नहीं हटता, यदि वो परीक्षा लेता है तो इतना जरूर याद रखना कि वो उस परीक्षा का फल देने में भी पीछे नहीं हटता। उसका फल वो देता ही है। तो फल परीक्षा लेने में अगर वो पीछे नहीं हटता तो उसका फल देने में भी वो पीछे नहीं हटता, फल देता ही है। अजामिल एक वेश्या के भवन के सामने से निकल कर जाता है और वेश्या की सुंदरता पर आसक्त हो जाता है। वेश्या के यहां अभी तक मंदिर जाता था, छोड़ दिया। केवल एक मित्र ऐसा मिला था अजामिल को जो उसको मंदिर जाने से भी रोककर वेश्या के दरवाजे तक लेकर चला गया। केवल एक मित्र। और वाणी वालों, ओ मेरी वाणी की जीजियों और मेरे वाणी के जीजाओं, बहुत सावधानी से कथा सुनना। एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुमको परमात्मा के दरवाजे तक ले जाएगा, और एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा जो तुम्हें व्यसन की ओर, मदिरा की ओर, मांस की ओर, जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर चला है। होता है। एक आएगा जो तुम्हें सत्संग की ओर ले जाएगा, एक आएगा जो तुम्हें गलत मार्ग की ओर ले जाएगा। अब निर्णय तुमको लेना है।
कि आपको मार्ग कौन सा पकड़ना। दो पत्नियां होती हैं अपने मन जैसी, दो इच्छाएं होती हैं अपने मन जैसी। एक इच्छा कहती है चलो कथा में चलो, दूसरी इच्छा कहती है, दूसरा मन कहता है अरे बहुत दूर है, पैदल कितना चलना पड़ेगा, जगह नहीं मिली तो। दूसरा मन कह रहा है, एक कह रहा है चलो, दूसरा कह रहा है मत चलो। दो इच्छा। संसार में हर व्यक्ति को दो तरह के लोगों से ही पाला पड़ता है, एक सत्संग में ले जाने वाला, एक सत्संग से दूर करने वाला। घर में अच्छी जगदम्बा आ गई तो तुम्हारे घर में ही सत्यनारायण की कथा करवा देगी, और अगर कहीं की चंद्र घंटा आ गई तो सत्यनारायण की नहीं, तुम्हारी खुद की कथा पूरे मोहल्ले में करवा देगी। ये निर्भर तुम पर करता है। अच्छी आ जाए तो सत्संग में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की भक्ति में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवत स्मरण में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की कथा में लगा दे, अच्छी आ जाए तो तीर्थ करा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान के मंदिर तक ले जाना सिखा दे। और अगर कहीं की अच्छी जोरदार, ऐ सुनो, पार्लर तक छोड़ आना, 4 बजे लेने आ जाना, मेरे को शाम को किटी पार्टी में जाना है, मुझे वो मॉल तक लेकर जाना है, मुझे वहां घूमने जाना है, मुझे वहां जाना है। और एक आई तो भगवान की भक्ति में डुबो दे, और एक आए तो मालूम पड़े वो पूरा जीवन डेंटिंग पेंटिंग जीवन पे। आजकल के व्यक्ति को जो जल चढ़ाने वाली पत्नियां हैं ना, जो शंकर जी को जल चढ़ा रही हैं, कई कई पति उनसे भी दुखी है। अरे बोलो तो नहीं जरा, सही है कि गलत है? कई कई तो वो पति उनसे दुखी है। कहां जा रही सुबह से? लोटा। सारी समस्या का हाल एक लोटा। ठंड है, जल चढ़ाएगी शंकर जी को, ठंड नहीं लगेगी, तुम चुप रहो। पल्लू वल्लू डला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पहुंच गए। और वहां मंदिर में पहुंचकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चल चुका। मोहल्ले वाले को भी मालूम है आई है, हट जाओ। इससे मत भिड़ना, ये सियोर वाले महाराज की पक्की चेली है। अब कौन भिड़े सो? कई कई दुखी। अब मालूम पड़े बीच में कहीं का सियोर वाले महाराज जी ने कोई अच्छा बता दिया कि बेलपत्री का ये उपाय करो, सुनो शाम को आना तो 5 बेलपत्री लेते हुए आना। अब बेचारा वो पेड़ ढूंढ रहा, अब उसमें से 5 बेलपत्री लेकर आया, उसमें से भी एक बेलपत्री कहीं से खंडित थी, उत्ते में तो जगदम्बा चंद्र घंटा, तुरंत भयंकर। तो तुमसे कही थी अच्छी लेके आना, तुम ऐसी लेके आ, अब कही थी। हमारा निवेदन आप सबसे, हमारा जीजा जैसी भी लाया तुम भगवान को चढ़ाओगे तो भगवान स्वीकार कर देगा। उसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने की जरूरत नहीं है। पर हमारे पुण्य की प्रबलता,
अजामिल एक मित्र की संगति में गलत फंस गया, एक मित्र की संगति अजामिल को गलत मिल गई तो वो अजामिल वेश्या का संग पकड़ लिया, गलत संगति की ओर चला गया और गलत संगति की ओर गया। वेश्या दिन रात अजामिल से स्नेह करने लगी, अजामिल वेश्या से स्नेह करने लगा, दोनों का मंगल विवाह हो गया। वेश्या से ब्राह्मण ने, उस अजामिल ने शादी कर ली और वेश्या को घर में ले आया। अब भजन पूजन स्मरण कीर्तन शंकर जी का जल पूजन नाम जाप भजन सब बंद हो गया। पहले भी कथा में कहा था, शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ा, बुखार बढ़ा तो हमारा भोजन छूट जाता है। जब शरीर में बहुत कष्ट होता है ना, ताप बढ़ता है ना, शरीर में बुखार बढ़ता है ना, शरीर में कष्ट बढ़ता है ना, तो हमारा भोजन हमें भाता नहीं है, भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। जब घर में पाप बढ़ने लगा, कोई पाप कर्म होने लगा, गलत पैसा आने लगा, कोई गलत काम में धन लगने लगा, समझ लेना कि गलत धन आ रहा है तो पाप बढ़ रहा है, तो भजन छूट गया, मंदिर जाना छूट गया, शंकर जी को जल चढ़ाना छूट गया, भगवान का कीर्तन करना छूट गया, भगवत स्मरण करना छूट गया। समझ लो हमारा पाप बढ़ा तो भजन छूटा है, शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। अगर घर का कोई व्यक्ति रोज मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि हमारे यहाँ अच्छा धन आ रहा है। घर का कोई एक व्यक्ति रोज भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान की कृपा हो रही है। आज के जमाने में भगवान का कीर्तन करने वाला, भजन करने वाला लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे घर का बेटा, तुम्हारे घर की बेटी अगर रोज कहीं सुंदरकांड में, रामायण में जाए, रोज कीर्तन में जाए तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगे। जा तू तो बाबा बन जा। क्या ये रोज रोज सुंदरकांड में जाना? तुम रोज रोज शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनो, चाहे कथा के पंडाल में सुनो, तुमसे भी लोग कह देंगे क्या है, पागल हो गई हो? जहां देखो वहीं कथा में चली जाती है, जब देखो जब कथा कथा। कोई मॉल में रोज जाएगा ना तो उसको कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने कोई बेटा रोज जाएगा, उसको कोई नहीं टोकेगा। चौराहे पर खड़े होकर तंबाकू खा रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा है। चौराहे पर खड़े होकर गप्पे मार रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा है। अगर रोडों पर चलते चलते गलत काम कर रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा। पर अच्छी जगह अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको टोका ही जाता है। आप अच्छी जगह जाइए, आपको लोग टोकेंगे। आप भगवान के भजन में जाओ, आपको लोग टोकेंगे। आप नाम स्मरण में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। भगवान के विरल भक्ति में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। पर आप गलत जगह जा रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। आप गलत काम कर रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। क्यों नहीं टोकेंगे? क्योंकि उससे आपका पाप प्रबल होगा। पाप प्रबल होगा तो लंकाधिपति रावण के साथ क्या हुआ? रावण सीता जी को हर कर ले आया। केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जो बार बार कहती थी, स्वामी इस सीता जी को वापिस पहुंचा दो। रावण को कोई नहीं, इतने सारे सभा में बैठते थे रावण की, विद्वान से विद्वान बैठते थे सभा के अंदर लंकाधिपति से सब। एक बार रावण ने सभा में बैठे हुए लोगों से पूछा कि ये बंदरों की सेना लेकर राम जी हमारे दरवाजे पर पहुंच गए, क्या करना है? सबने कहा चिंता मत करो रावण, लंकेश चिंता मत करो महाराज, ये बंदरों को तो हम नोच नोच कर खा जाएंगे। एक चतुर व्यक्ति अगर होता, विभीषण उसमें समझदार था, उस विभीषण ने कहा भैया लड़ने से कोई फायदा नहीं है, सीता जी को दे दीजिए, माँ जानकी है वो, उसको वापस दे दीजिए। अच्छी राय दे रहा था, पसंद नहीं आया, लात मारकर भगा दिया। श्रेष्ठ अच्छे नहीं लगते, सच्ची राह बताने वाला व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई गलत मार्ग बता रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। चल जाने दो, और सरल भाषा में समझो। आपके बच्चे को स्कूल भेजो, आपका बच्चा जो बहुत पढ़ने में होशियार होगा ना, उसकी मित्रता आपके बच्चे से नहीं हो पाएगी। जो मोबाइल अच्छे रख रहा होगा, एप्पल के बड़ी घड़ी, जोरदार टिप टॉप जूता चप्पल मोजा, और घूमना, गाड़ी फुर कर कर इधर उधर जाना, आपके बच्चे की मित्रता उससे जल्दी होगी। पढ़ने वाले से मित्रता नहीं होगी,
विद्वान से मित्रता नहीं होगी, पर कोई बेकार बच्चा होगा ना, उससे मित्रता जल्दी होगी। गलत की संगति का असर जल्दी हो जाता है, अच्छे की संगति का असर नहीं हो पाता। बहुत कठिन है अच्छे की संगति का असर करना। रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, मुक्ताबाई, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हुए, इनके पास में जो नजदीक में आए वो बहुत दूर होते थे। और कोई गलत की संगति मिल गई तो तुरंत चल दी, तुरंत। इसलिए भगवान से प्रार्थना करा करो, जब मौका मिले भगवान की अविरल भक्ति का, तो हम उसको धारण करें। हम उसको धारण करें। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी मैं दर्शन आगो। शंभो मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आगो। जब मिल जाए मौका अच्छा कर्म करने का करो। एक मित्र अजामिल को ऐसा मिल गया जिसने पूरी अजामिल की जिंदगी नाश कर दी। ले गया वेश्या के दरवाजे पर, ले गया वेश्या के संग, शादी कर गई, बच्चे हो गए, एक नहीं 4 बच्चे, चौथा गर्भ था। चौथा गर्भ जब आया, परमात्मा कैसी कृपा करता है, अगर आपने जिंदगी में एक बार भी अच्छा कर्म करा है तो परमात्मा उस कर्म का फल हमको जरूर देता है। परमात्मा उस कर्म का फल हमको जरूर देता है। अच्छा कर्म का फल मिलता ही है। मेरी जीजियों, ओ मेरी वाणी के जी जाऊं, ध्यान से सुनना। अगर तुमने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है ना, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल तुमने समर्पित करा है, तो वो जल तुम्हारा खाली कभी नहीं जाएगा। एक पत्र है, अभी हम ज्यादा पत्र पढ़ नहीं पाए। पल्लवी सारंग धावेकर, भद्रावती जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पल्लवी सारंग धावेकर, भद्रावती जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? हाँ ठीक है, ऐसा हाथ हिला दो। गुरुजी, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, उनके ब्रेन की नस ब्लॉक हो गई थी और उसमें ब्लड के थक्के थे। उनकी याददाश्त भी चली गई थी। खाना खाते तो भी उन्हें याद नहीं रहता, कहीं चले जाते तो भूल जाते। याददाश्त उनकी पूर्ण तरह से चली गई। याददाश्त उनकी पूर्ण तरह से चली गई। एक दिन मेरे पिताजी को हम हॉस्पिटल दिखाने के लिए गए। डॉक्टरों के हिसाब से उनकी जो नस ब्लॉक हुई थी, उसके अनुसार उनको जिंदगी भर दवाई लेना थी, और वो रहते तो ऐसे ही रहते जैसे वो थे। याददाश्त उनकी कमजोर हो गई, नस ब्लॉक हो गई। नागपुर के हॉस्पिटल में भी दिखाया, उसमें भी यही बताया गया। अब हम करें तो करें क्या? तब किसी के कहने पर हमने शंकर भगवान पर लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री चढ़ी हुई शिव जी पे से लेकर आते, पिताजी को देते और उनको भी मंदिर जाना प्रारंभ करवाया। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, शिव शिव है। बाबा का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से हम लेकर आए,
उस रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और बेलपत्री खिलाना प्रारंभ करी। शिवजी को जल चढ़ाने की उनको आदत डाली, वो रोज शंकर जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाने लगे। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे पिताजी को एक भी गोली की जरूरत नहीं है, उनकी याददाश्त पूरी आ गई और जब उनकी जांचें कराई तो नस भी पूर्ण तरह से खुल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक भजन की लाइन अच्छी लिखी है, दिल तुझको दिया ओ भोले। धन्यवाद बहन, बैठिए। श्री शिवाय। अब ठीक है वो, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को शंभु ओघड़ी है। एक पत्र और लिखा है किसी ने, बैठिए। मैं दीक्षा कोटावर गांव पारणी, तहसील कोरपना, जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र भेजा है? हाथ हिला दीजिए एक बार। बहुत पीछे हैं क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाथ हिला दो एक बार ऐसे। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया? ठीक है। मैं दीक्षा कोटावार गांव पारडी, तहसील कोरपना, जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, शादी को कई वर्ष हो गए थे, झोली भरी है तो उसी ने भरी है। आप कहते हैं बाबा के मंदिर में सफाई करना, शिवजी के मंदिर में श्रृंगार करना, शंकर के मंदिर में पूजन करना, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना, शिवजी के मंदिर की आराधना करना, कुछ भी खाली नहीं जाता। बाबा, आज मुझसे कोई पूछे, मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना कभी खाली नहीं जा सकता। बाबा, मेरे भोलेनाथ ने मेरी सुनी। गर्व नहीं ठहरता था, कई बार डॉक्टरों को दिखाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब आपके कहने पर शिव मंदिर में सफाई करना, शंकर जी का श्रृंगार करना, फूलों से सजाना। शिवरात्रि पर भी यही क्रम करा। बाबा की कृपा हुई और मेरा गर्व ठहर गया। टेस्ट कराया, बच्चे में बहुत सारी तकलीफें बताई गई, पर हमारा विश्वास पक्का था। इतने दिन के बाद भोले बाबा ने अगर संतान दी है तो संतान सुरक्षित रखना भी उसी का काम है। गुरुदेव, बाबा की कृपा से डॉक्टर ने तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग बच्चे को बता दिए थे, पर आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने मुझे ऐसी करुणा कर दी कि मेरे घर में बाबा की कृपा से बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा पूर्ण तरह से सुरक्षित है, स्वस्थ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, अभी मेरा बच्चा 4 महीने का है, इसलिए मैं उसको लेकर नहीं आ सकी, पर मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी, मेरे बाबा ने मेरी झोली में संतान दे दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हूँ
अपने दर अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव कथा कर, अपने विश्वास को दृढ़ करिए। अजामिल ने शादी कर ली, बच्चा हो गया। प्रभु कृपा, अगर एक लोटा जल हमने शिव जी को चढ़ाया है, भगवान शंकर का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा यदि श्रवण करी है, पंडाल में किसी भी तरीके से पहुंचकर भगवान शंकर की कथा अगर एक बार भी श्रवण करी है तो उसका फल मिलता जरूर। और आपसे भी कहेंगे, छोटी सी डायरी में लिख के रखो, हमने शिव महापुराण में किसी प्यासे को पानी पिलाया है। हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए इतनी तारीख को गए थे, उस तारीख को लिख कर रखना। और 3 महीने, हम कहते हैं 3 महीना, पर मेरा विश्वास करता है 15 दिन 1 महीना उस डायरी को देखना कि तुमने जो दिया, तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, कि इसका फल मिला कि नहीं मिला। तुमने कथा सुनी, दिल से श्रवण करी, उसका फल मिला कि नहीं। आप अपने मन में जब पवित्र भाव उत्पन्न कर लेते हैं, भगवान मिल गया, परमात्मा प्राप्त। अजामिल के घर में चौथा बेटा होने वाला है, चौथा बच्चा। पूर्व का पुण्य कैसे प्रबल हुआ, पूर्व का पुण्य कैसे जागृत हुआ। कुछ संत गांव में आ गए, उन्होंने पूछा यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है। किसी ने पूछा क्यों, भूख लगी है, भोजन करना। गांव के लोगों ने हंसकर कहा, एक ही ब्राह्मण का घर है अजामिल का, पर उसने वेश्या से शादी कर ली है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम उसके यहाँ भोजन करो ना करो। संतों ने कहा, उसने वेश्या से शादी कर ली, शादी करने के बाद वो ब्राह्मणी तो हो गई ना, ब्राह्मणी हो गई मतलब हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं। संत चले, संत चले, और जैसे ही संत गए, अजामिल का दरवाजा बजाया, अजामिल बाहर आया। कौन? संधु संत। कहां जा रहे हो? काशी तक जा रहे हो। काशी? हाँ। क्या चाहते हो? भोजन करना है। आपको मालूम नहीं मेरी पत्नी वेश्या है? संतों ने कहा, तुम्हारी पत्नी वेश्या थी, पर अब विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। हम आपके यहां भोजन कर सकते हैं, ठीक है, मैं भोजन तो करा दूंगा, पर मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं आपको दक्षिणा दूंगा। मेरे पास दक्षिणा देने का पैसा वैसा नहीं है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जितने श्रोता भारत की भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन इस शिव महापुराण के माध्यम से हम पहले भी करें, आज फिर करते हैं। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना है, यज्ञ करवाना है, अनुष्ठान करवाना है, रामायण करवाना है, भागवत करवाना है, शिव पुराण करवाना है, या कोई अच्छा अनुष्ठान करवाना है, हम करबद्ध निवेदन करेंगे। कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर कभी भी कोई कथा मत कराओ। जब भोलेनाथ तुमको दे दे तब कथा करो, जब शिव तुमको दे तब करो, या अपना कुछ हो अपने पास में तो कराओ। कर्जा लेकर, उठाकर, धन लाकर किसी से नहीं, अपना खुद का हो
तो वो समर्पित है, तेरा तुझको उसका फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा। अपना खुद का होगा, उसका सुख हमें प्राप्त होगा, कर्जा लेकर नहीं। कितना सुंदर शिव पुराण में कहा, आपसे भी निवेदन है, आपसे भी किसी मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाओ, किसी मंदिर में पहुंचो, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, पड़ोसन से, पड़ोसी से मांगकर आरती में भी मत चढ़ाओ, पड़ोसी से मांगकर भगवान की दान पेटी में भी मत चढ़ाओ। ए जीजी देना, मैं बाद में दे दूंगी, काका जी देना, मैं बाद में दे दूंगा, मामा जी देना, मैं बाद में। 1 रुपया मांग कर दान पेटी में भी मत चढ़ाओ, आरती में भी मत चढ़ाओ। तुम्हारे पल्लू में हो तो खोल कर चढ़ा दो, तुम्हारी जेब में हो, पर्स में हो, चढ़ाओ, पर मांग कर पैसा भगवान के सामने किसी से मांगा और भगवान को चढ़ाया, भगवान को स्वीकार नहीं। क्यों स्वीकार नहीं? क्योंकि भगवान को लगता है मेरे दरवाजे पर खड़ा है जगन्नाथ, विश्वनाथ, द्वारकानाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। तो विश्वनाथ के सामने खड़ा है, विश्वनाथ के सामने। एलईडियां चालू करवाइए भाई, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। विश्वनाथ के सामने खड़ा है, और विश्वनाथ के सामने, सोमनाथ के सामने, केदारनाथ के सामने, बद्रीनाथ के सामने, द्वारकानाथ के सामने, जगन्नाथ के सामने खड़ा होकर दूसरे से मांगकर फिर तू दे रहा है। शिव जी कहते हैं लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, सोमनाथ, केदारनाथ कहते हैं, अगर मांगना है तो तुम मुझसे मांग। तेरी जेब अगर खाली है तो तुम मुझसे बोल, मैं दुनिया को देता हूं तो क्या तुझे नहीं दे सकता? क्या तुझे नहीं दे सकता? तुझे मांगना है तो मुझसे मांग, मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, दूंगा तब तू समर्पित करना। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। आज इस कथा के पंडाल में बैठकर प्रार्थना करना, तुम जहां टीवी के सामने कथा सुन रहे हो वहां प्रार्थना करना, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो मोबाइल पर प्रार्थना करना। भोलेनाथ ऐसी करुणा करना, झोली ऐसी भरना कि मेरी जिंदगी में मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा तू मेरे ऊपर कर। और अगर बीमार हो, शरीर में रोग है, बड़ी से बड़ी बीमारी है शरीर में, लीवर, किडनी, कैंसर जैसा भी रोग है, शरीर पूरा विकलांग भी है, बेकार भी है, तो भी भले टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हो, जहां सुन रहे हो, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरा शरीर अच्छा करना, मैं भी एक दिन कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन सकूं, ऐसा मेरा शरीर बना देना। ऐसा शरीर मत बनाना जो पलंग पर पड़ा रहे, सड़ता रहे, बेकार हो जाए ना। शरीर श्रेष्ठ देना। प्रथम सुख निरोगी काया, ये प्रथम सुख है संसार का, हमारी काया अच्छी हो, हमारा शरीर अच्छा हो। ढेरों धन पड़ा है, ढेरों पैसा पड़ा है, और बीमारी लग गई शरीर में, और मालूम पड़े वो पैसा किस काम का, किस काम का। हमने कई करोड़पतियों को देखा है साहब, कई। अभी करोड़पति तो जाने दो, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसों को देखा है कि महाराज अभी अभी हम क्या वर्णन करें आपको, कि इतना करोड़पति लोग जिनके गाड़ी स्वयं के चार्टेड प्लेन, 8-8, 10-10 बंगले, धन वैभव, सत्ता ढेर की, और मालूम पड़े रात को सोते हैं तो 4 गोली खाते, सुबह उठते तो भूखे पेट की गोली खाते, दिन में भी 2-3 बार गोली खाते, खाना खाएं तो शरीर में पहले इंसुलिन लगाते, इसके बाद 2 रोटी खा पाते बिना घी की और बिना मिठाई की। अगर आप सब पेट भरकर भोजन कर रहे हो
अच्छे से भोजन पच रहा है, खूब अच्छे से 2-4 रोटी डट के खा रहे हो, तो दुनिया में तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है। तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है। अगर तुम डट कर भोजन कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, शरीर में कोई रोग नहीं, तुम दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हो, सबसे बड़े धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो। जिसके पास धन है और शरीर ठीक नहीं तो वो धन किस काम का है? क्या काम का धन? इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। जहां भी जगह मिले वहां बैठकर भाव से प्रार्थना, बड़े आनंद के साथ। जिसको मंत्र याद है उच्च स्वर में बोलेंगे, हमारे तक आवाज आए, व्यासपीठ तक आवाज पहुंचे। बाबा से प्रार्थना दिल से करेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओम भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र कथा वर्णन कर रही है। अजामिल के दरवाजे पर संत पहुंच गए। संतों ने कहा, हम तुम्हारे यहां भोजन कर सकते हैं, पर मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता, भेंट नहीं दे सकता। संतों ने कहा, हमको दक्षिणा चाहिए भी नहीं, आप मत दो, हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, रखो आप, बस हमें भोजन करा दो। संतों ने जैसे कहा कि केवल भोजन करोगे, दक्षिणा तो नहीं मांगोगे ना? नहीं, ठीक है, लो। संतों ने भोजन कर लिया। जैसे ही संत खड़े हुए, खड़े होते से उन्होंने कह दिया, दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, बाबा हमने पहले ही बोला था कि हम दक्षिणा नहीं दे सकते, हमारे पास में इतनी भेंट नहीं,
इतना पैसा नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके, हमारे पास में इतना धन नहीं है। शंभू, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम आपको दक्षिणा दे सके। पर बिना दक्षिणा के तो हम जाएंगे नहीं। अजामिल ने कहा, आपने तो कहा था कि हम दक्षिणा नहीं लेंगे, फिर दक्षिणा क्यों ले रहे हो? संत कहते हैं हमें तुमसे धन की दक्षिणा नहीं चाहिए। कौन सी दक्षिणा चाहिए? आपका जो बेटा गर्भ में है बच्चा, इस बच्चे का नाम आप केवल नारायण रख देना, यह सबसे बड़ी दक्षिणा है। इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं हो सकती। बस ये दक्षिणा आप हमको दे दो। इस दक्षिणा के बराबर कोई दक्षिणा नहीं। धर्म पत्नी ने कहा कि ठीक है, नाम तो रखना ही है बच्चे का, चाहे कुछ भी रखो तो नारायण रख देंगे, उसमें क्या टेंशन। नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। अजामिल बीमार पड़ गया, मरने का समय आ गया, तब नारायण नारायण पुकारता रहा और अंत समय में वो नारायण ने आकर दर्शन दिया और अजामिल नरक की जगह स्वर्ग चला गया। आप अपने बच्चों का नाम क्या रख रहे हो, कैसा नाम रख रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री राजकुमार जी जायसवाल जी को, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम काशी रखा, क्योंकि शिव पुराण कहती है कि 5 बार भी अगर मुख से काशी काशी निकल जाता है तो जीव परमात्मा की शरणागति का स्मरण करता है। शिव भक्त अविरल है शंकर। आप शिव महापुराण की कथा में केवल बैठे हो, आपको लगता है कि हम कथा सुनने के लिए आए हैं। ये शिव महापुराण की कथा कहती आप सुनने के लिए नहीं आए हैं। बाबा आपको खींच कर आपकी झोली भरने के लिए बुलाया है, नहीं तो बुलाता ही नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम सीता अनिल पतालवंशी है। मैं तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दे। मैं कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, मैं वो बताने का वर्णन कर रही हूं गुरुदेव। मेरी बेटी जो कि 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाती थी। मैंने मेरी बेटी से कहा, एक बार शिवियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। कथा का पंडाल एक पंडाल नहीं, शंकर का कैलाश धाम है। वहां बैठकर जो मांगा जाए बाबा उसको दिल से देता है। चल अपन कथा सुनने चलते हैं। हम सीहोर कुबरेश्वर धाम की कथा सुनने के लिए आए और दूसरी कथा हमने आकोला की सुनी। आकोला की कथा में हमने विनती करी, देखिए गुरुदेव, पहली कथा जब सीहोर सुनने के लिए गए कुबरेश्वर धाम पर, वहां विनय कर कर आए थे और बाबा से प्रार्थना कर कर आए और बेटी ने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करा। बेटी ने कहा एग्जाम तो ठीक नहीं गया, रिजल्ट क्या आएगा भोलेनाथ जाने। हमने कहा अब रिजल्ट कब आने वाला है, उस समय पर अपन कथा के पंडाल में ही बैठे रहेंगे।
चल कथा सुनने के लिए। दूसरी कथा में जब रिजल्ट आने वाला था, तुम अकोला की शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर दोनों माँ बेटी कथा सुन रहे थे। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा बाबा है जो कथा के पंडाल से कभी खाली नहीं भेजता। मेरी बेटी का मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हो गया और मेरी बेटी नौकरी कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक बार दोनों हाथ हिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी है। हमें लगता है कि हम शिव महापुराण की कथा में आए हैं, पर ऐसा नहीं। शंकर को जिसकी झोली भरना होती है, जिसको कुछ देना होता है, उसी को खींचकर शिव महापुराण की कथा के पंडाल तक लेकर जाता है, वरना यहां तक बुलाता ही नहीं, बुलाएगा ही नहीं। बस भरोसा पक्का रखिए। आपकी दृढ़ता जितनी पक्की होगी, शिव उतनी जल्दी मिलेगी। हम भरोसे से डिग जाते हैं तो परमात्मा ने एक आत्मदेव नामक का ब्राह्मण, देवराज नामक का ब्राह्मण, अब चोरी का धन उसके पास है, अच्छा अन्न, अच्छा धन हमें अच्छी जगह तक ले जाता है। कभी कभी किसी के पांव की चप्पल पड़ी हुई थी, तुम्हारी चली गई मंदिर में से, तुम दूसरे की पहन गए। पहन तो गए, चप्पल पहन के थोड़ी दूर गए थे और मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खड्डे में गिर गए, पांव टूट गया, पांव में चोट लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया। दरवाजे पर चप्पल रखी थी, कोई कष्ट, कोई शरीर में तकलीफ आ गई, कोई पांव में तकलीफ आ गई, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई। अब आप विचार कर रहे हो, मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, फिर तकलीफ क्यों आई? तकलीफ आने का कारण केवल इतना था कि दूसरे के पांव की पादुका जिस पर काल मंडरा रहा था, वो तेरे पांव में आ गई और वो चली, उसका दुख तुझे भोगना, उसका कष्ट तुझे भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुझे। शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 चीजों से दूर रहना। दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। एक पांव की चप्पल, जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। ये 3 चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना। इन 3 चीजों से थोड़ी सी, किसी के पांव की चप्पल हमारे पांव में ना आए, किसी के पांव की पादुका, किसी का जूता चप्पल हमारे पास ना आए, इसका स्मरण रखें। किसी का छाते की छांव में आप बैठे मना नहीं है, छत्र की छांव में बैठे मना नहीं है, किसी के छाते की छांव में चले मना नहीं है, पर किसी का छाता, किसी का छत्र अगर बारिश में, गर्मी में तुम्हारे घर पर आ भी गया है तो बहुत दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए, वो छत्र तुम्हें वापिस कर आना चाहिए। किसी का छत्र, किसी की पादुका और किसी का मांग का टीका अगर तुम्हारे मांग में आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं आपको रखना चाहिए, उसको हमें धारण नहीं करना। अच्छा, आपके स्मरण में है एक बात, यहां होता है कि नहीं होता, महाराष्ट्र का तो हमको स्मरण नहीं है ऐसा, पर हमारे उधर का हम बता सकते हैं कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जो 12वें के दिन पंडित जी पूजन कराते हैं या 13वें के दिन कराते हैं या 10वें के दिन कराते हैं, तो उसमें पद दिया जाता है। पद में छाता भी दिया जाता है, चप्पल भी दी जाती है, आसन भी दिया जाता है, लोटा भी दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम, बोलो सही है कि गलत? उसमें चप्पल और छाता
ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें काल होता है व्यक्ति का, वो काल चला जाए। कभी किसी गुरुद्वारे में गए हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो। कभी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए हो? तो गुरुद्वारे में अगर दर्शन करने जाओगे तो वहां आप भोजन करो, लंगर चखो, सब कुछ करो। वहां गुरुद्वारे के बाहर या गुरुद्वारे के साइड में बड़े बड़े व्यक्ति भी तुम्हारे पांव की पादुका, चप्पल, जूते की सेवा करते हैं कि साहब यहाँ जूता रख दो, यहाँ चप्पल रख दो, यहाँ हम उठा कर दे देंगे। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, जो पादुका की सेवा कर रहा होता है, आए हुए भक्तों की चप्पल की सेवा कर रहा होता है, वो अपने काल को, अपने दुख को, अपने कष्ट को सब मिटा बैठता है उनके चरण की रज को प्राप्त कर। एक छाता, चप्पल, मांग का टीका, ये इसमें काल की समावेशता है, इसमें काल है। दूर रखिए, दूर। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, श्रीमती मेघा किशोर भोसकर, भद्रावती जिला, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम मेघा भोसकर है, मैं भद्रावती शहर से हूँ। गुरुदेव, मेरी जिंदगी में बहुत पहाड़ टूट गए और बहुत खुश की जिंदगी थी, पर दुख की जिंदगी भी सामने आई। एक समय ऐसा आया कि इन प्राणों को रखना नहीं था, शरीर छोड़ देना था। मेरी 2 साल की बेटी है, 9 महीने का मेरा गर्भ। अचानक पति की तबीयत खराब हुई और गर्भ में बच्चा था और पति मर गया। पति का देहांत हो गया। 2 साल की बेटी, 9 महीने का गर्भ। पति के जाने के बाद बच्चे का जन्म हुआ। विचार मन में आया कि अब इस शरीर को नहीं रखना। पिता चला गया और बच्चा बाद में जन्म ले रहा है। बड़ा दुख है। दुनिया के लोग बहुत अपशब्द कहते हैं गुरुदेव, बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं। लोग बच्चे को भी ताना देते हैं, बाप को खा गया या बाप को निकल गया। आखिरी में ये विचार करा कि अब बेटी, बेटा और मैं इस शरीर को नहीं रखा। इतने में मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा कि तू दुख मत मना, सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसको सुनना चालू कर। आस्था चैनल पर पहली बार आपकी कथा सुनी गुरुदेव। शायद मेरे जैसी कितनी बेटियां होंगी जो आपको भाई जैसा मानती होंगी, जिनकी लाज आपने रखी है और बचा लिया आपने। गुरुदेव, अब विचार कर लिया था कि शरीर नहीं रखना, बेटी भी है, बेटा भी है और पति चले गया, शरीर क्या काम। पर आपकी कथा ने मुझे बल दिया और मैंने उस दिन से सोच लिया कि अब मरने का विचार नहीं, शंकर भगवान की भक्ति करने का विचार करना है। दोनों बच्चों को शिव की भक्ति में रमाना, लगाना और खुद भी शंकर की भक्ति में लग जाना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। दर दर भटकने वाली को भी बाबा ने हाथ पर पकड़कर वापिस थाम लिया और आज मेरे बाबा मेरा साथ ऐसा देते हैं जैसे मैं उनकी बेटी और वो मेरे बाप हैं, वो मेरे पिता। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी है। बच्चे आए हैं दोनों साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाथ हिलाइएगा एक बार। हर हर महादेव।
बैठिए बहन, मेरी जीवन के सारे दुख अब मेरे महादेव के होते हैं। मैं केवल एक काम करती हूं, शंकर की कथा सुनना, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना, और मेरे दुख का निवारण वो करते हैं। आप उसके भरोसे हो तो वो आपको साधता है, वो आपको साध है।